काव्या का आज का एपिसोड प्रॉपर प्रॉपर एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड थी। इमोशंस जैसे फूट फूट कर उभर रहे थे, जैसे बाहर आ रहे थे। सभी जितने भी कैरेक्टर्स उन सब में से सच में उसको कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। कुछ ऐसा नहीं जिसको मैं देख कर बोलूं कि यार थोड़ा सा मतलब एविडेंट सा था, या फिर यार बोलूं कि यार ये लग रहा था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है काफी टाइम पहले से। नहीं, सडनली जो चीजें हुई ना, वो दिमाग खोल रही थी। एक के बाद एक, पहले मोहल्ले वालों को लाना, फिर उसके बाद एक बड़ी अच्छी स्पीच देना, ऋषभ की मम्मी का ये बोलना कि हम लोग अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं, और फिर उसके बाद काव्या का एक्चुअल में कंफ्यूज्ड होना। दिमाग में सारी बातें रिवाइंड हो रही हैं, आदि की, शुभ की, जो जो इंसिडेंट्स हुए वो सब चीजें मेरा लगातार रिवाइंड हो रही हैं। बाहर आदि खड़ा है, मयंक आदि को अंदर लेके आने वाला है। सडनली काव्या के मुंह से एक बात निकलती है, हाँ, शब्द निकलता है, सॉरी, हाँ। उसके बाद से जो चीजें बदली, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज हमें मिशकत की जो परफॉर्मेंस है, मयंक का जो कैरेक्टर निभा रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस, मिशकत का जो दोस्त है जो बिहार में रहता है उसकी परफॉर्मेंस, हमारे जो आदि की मम्मी है, आदि का भाई, इन सब की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। मैं ये सोच रहा था नॉर्मल होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा जो आदि है वो भूल जाएगा सब कुछ, बट नहीं हुआ। सभी चीजें वो हुई जो कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ में बंदा फेस करता है। अगर जैसे काव्या ने शादी के लिए हाँ बोल दिया, तो उसके दोस्त अगर वहां पे, तो वो बोलेंगे कि तू क्यों किसी और के लिए अपने प्यार को बलि चढ़ने दे रहा, तू जाके बता, सब कुछ कर। तो यहाँ पे हो रहा था, मयंक भी और वो जो उसका दोस्त है वो सब कर रहे थे, बट आदि ने मना कर दिया। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये कि आदि सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखता है कि उसका और जो काव्या है, उन दोनों का जो रिश्ता है वो अब नहीं बढ़ सकता आगे। वो पूरी तरीके से टूटा हुआ, उसकी आंखों से आंसू जैसे आए हैं ना घर पे अपनी मम्मी के सामने, सीरियसली मतलब दिल तोड़ दिया यार, लाइक सीरियसली। आदि की एक्टिंग ने, सॉरी मिशकत की एक्टिंग ने आज गजब ढा दिया, बहुत ज्यादा गजब ढाया है। और मयंक की एक्टिंग की बात में पता क्यों बोलो कि मयंक की एक्टिंग बहुत ज्यादा बेहतरीन थी। जब वो देखता है कि उसकी बहन यानी कि काव्या ने हाँ बोल दी, वो भी हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे, कैसे, क्योंकि वो समझ रहा था कि काव्या कभी भी शुभ से शादी करने के लिए हाँ नहीं करेगी, पर उसने हाँ कर दी। उसका तो ये कोशिश थी कि आदि जाके फेस करे बातों को, और क्लियर होता है कि आदि ने सब कुछ किया, और फिर यहाँ पे शुभ का कोई रहे ना मुद्दा। और वो भी नहीं चाहता कि काव्या की शादी शुभ से हो, इसलिए उसके एफर्ट्स दिख रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। वो लिटरली आंखों से उसके आंसू कब टपक जाए पता भी नहीं था, क्योंकि उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि शुभ के साथ उसकी बहन की शादी हो रही है, और शुभ उसके लिए लायक नहीं है, आदि उसके लायक था। और फिर जब वो घर के अंदर जाता है शुभ के जाने के बाद, तो आंखों आंखों में काव्या और मयंक की जो बातें होती है ना, वो सब चीज क्लियर कर देती है कि काव्य तुम्हें नहीं करना चाहिए।
सबसे पहला थॉट मयंक की आंखें देखने के बाद काव्या का, और वो यहाँ पे फिर से एक डायलेमा में चलेगी, एक बार फिर से अपनी बातें सोचने की, क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मुझे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या मैं इस डिसीजन को मना कर दूं ना मना करूं, क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट वो उस समय अपने घर वालों की, शुभ की फैमिली की, सबकी इज्जत रखने के लिए हंस रही होती है, एंजॉय कर रही होती है। बट जैसे उसको मौका मिलता है अपने पापा को सब सच बता देती है। बट दूसरी तरफ आदि टूटा बिखरा हुआ अपने घर पहुंचता है, उसकी आंखों में आंसू, उसकी मम्मी देखती हैं, उसको हक करती हैं, और आदि की आंखों से आंसू आता है। उधर से ओमी पता नहीं कहाँ से आता है, पता नहीं क्या होता है, वो आके हक करता है, बट आदि का हाथ आगे बढ़ता ही नहीं उसको पकड़ने के लिए, एक हाथ से ऐसे उसको दूर कर देता है। और जो रोते हुए जो उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, ये बोल रहा था, आप जो चाहते थे पापा वो हो गया, सॉरी आप दोनों जो चाहते थे वो हो गया। उसका जो वहां से गया और पीछे उसकी मम्मी भाग रही थी। मतलब जितना ज्यादा मैं आज के एपिसोड की तारीफ करूं उतनी ज्यादा कम है, इतनी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आज के एपिसोड को इन लोगों ने मतलब करा है। एडिटिंग, उसके बाद डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस ने, एक्टिंग ने तो ओहो भाई साहब, चार चांद नहीं हजार चांद लगाए हैं। उस सबकी एक्टिंग बहुत बढ़िया थी। अब मैं आदि के दोस्त की बात करूं, आदि का दोस्त जिस तरीके से आदि को हग करता है, मयंक के घर पे ही, काव्या के घर के पास है, वो एक अलग से धक करके लगता है दिल पे। बट सीरियसली जैसे यहाँ पे हमें आदि का दोस्त देखने को मिला, बहुत ज्यादा रेयर ऐसे दोस्त मिलते हैं। वरना आजकल तो क्या भाई, तेरी लाइफ है, तेरी मर्जी, जो करना है कर, हमें कुछ नहीं पता, हमने बस एक ओपिनियन दे देते को करना तो कर, नहीं करना मत कर, ये होता है। बट यहाँ पे जिस तरीके से आदि के दोस्त ने यहाँ पे आदि को पूरे तरीके से बूस्टअप किया, उसको बांधा लपेटा, उसकी मम्मी ने लपेटा, मयंक ने उसकी हेल्प की, उठा के लेके गए काव्या के घर पे, वो सब चीजें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि बहुत अच्छा दोस्त है आदि का, बहुत ज्यादा। बट अब बात करता हूं मैं शुभ की। शुभ जानता है, वो देख रहा है कि काव्या खुश नहीं है, काव्या की मम्मी देख रही है कि वो खुश नहीं है, मयंक खुश नहीं है, बट वो लोग अपने एंजॉयमेंट में लगे। और शुभ का ये देख कर भी इग्नोर करना कि काव्या उसके फ्लाइंग किस को भी एक्सेप्ट नहीं करी, ना खुश है, ना उसके चेहरे पर स्माइल, अजीब सी नकली सी हंसी देखने को मिलती है। वो लगातार अपने साइड से पूरी कोशिशें कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ काव्या चाहिए। कोई मतलब नहीं कि काव्या कैसी है, क्या है, हाँ बोल रही है नहीं बोल रही, वो इसके लिए मैटर नहीं करता, उसको सिर्फ काव्या चाहिए, काव्या से उसको मतलब। बस काव्या मिल गई, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, नहीं मिली तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। और बस इसी वजह से वो काव्या के साथ, वरना वो शायद काव्या के होता भी नहीं। और अगर काव्या के साथ नहीं होता तो जितनी जो पूरी की पूरी कोशिश की गई है, गढ़ी गई है कहानी, वो सब खत्म हो जाती। बट इन दी एंड हमें भाई जो आने वाला वीक है अब कल से, उसमें एक और हमें एक झटका मिलेगा कि काव्या खुद आदि को जाके प्रपोज कर रही है, आदि को अपनी दिल की बात बोल रही है, हमारे शुभ भैया का कट गया है। तो ये सब चीजें देखने के लिए अब पूरा का पूरा वीक मेरे ख्याल से इमोशंस के एक बहुत बड़े और मेजर रोलर कोस्टर से भरा हुआ है, जो पूरे 4 के 4 दिन अब चलेगा। अब मैं तो देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, 4 दिनों में कहाँ से कहाँ ये जो हमारी रोलर कोस्टर राइड है लेके जाती है हमें, और क्या क्या इमोशंस हमें देखने को मिलते हैं। बट आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप सच में काव्या के आज के एपिसोड के जो एक्टर्स थे, एक्टिंग थी, कहानी थी, डायलॉग्स थी, उन सब से मेरे तरीके आज जुड़े, कनेक्ट हो पाए, और क्या मेरे तरीके फील कर रहे हैं या फिर नहीं। और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यूज और कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेट